कि कथा के अंत में सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया। कहाँ? बोले गंगा के तट पर, जहां सनकादिक की कथा सुना रहे। कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में श्री सुखदेव जी महाराज भी आ गए। नारद जी तो थे ही, सनकादिक थे, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम इत्यादि। तब तक कहीं से सुखदेव जी भी आ गए। परिभ्रमण समायातः सुको योगेश्वरस्तदा, योगेश्वर सुखदेव भगवान भी आ गए। तब तक देखा लोगों ने उधर से ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर जी भी आए, और शंकर जी पार्वती जी को लेकर के आए। भवो भवान्या कमलासनस्तु, भवानी के सहित भगवान शंकर आए। और ब्रह्मा जी बोले कमलासनस्तु, कमलासन, ये ब्रह्मा जी का नाम है कमलासन, कमल के आसन पर बैठते इसलिए कमलासन। तो ब्रह्मा जी अकेले आए, अपनी पत्नी सरस्वती को लेकर के नहीं आए। शंकर जी तो अपनी पत्नी को लेके आए। भवो भवान्या और कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा जी अकेले आए। बोले अकेले क्यों आए? बोले ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती थी वो पहले ही आ गई थी। क्यों? बोले वो पहले ही आकर के वक्ता की जिह्वा पर विराजमान हो गई थी, तभी तो कथा हो रही, इसलिए सरस्वती पहले आ गई, ब्रह्मा बाद में आए। कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, कथा के अंत में जो कीर्तन हुआ उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए सब आए। प्रहलाद जी आ गए। ए बच्चों को शांत कराओ भाई। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी भी बच्चे ही थे, 5 वर्ष के थे, लेकिन प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर छात्र संघ बनाया था। पहली बार इस पृथ्वी पर किसी छात्रों का संगठन बना तो उस संगठन का नेतृत्व से प्रहलाद जी ने किया। भागवत पढ़ लेना। और प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को यही सिखाया, भगवान का भजन करो, ये जीवन अनित्य है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, और ये जीवन अनित्य है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज भी कीर्तन में आ गए। उद्धव आ गए, अर्जुन आए, देवराज इंद्र आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। हाँ, कि कीर्तन में चल रहे हैं खाली हाथ, उधर से भर के आएंगे लेके कटोरा भर प्रसाद। अरे कथा में आओ तो कुछ लेकर के आओ और कुछ लेकर के जाओ, लेकर के भी आओ और लेकर के भी जाओ। क्या लेकर के आओ? सोना चांदी, धन संपत्ति? बोले ना, इसकी जरूरत नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्ष, अपनी भक्ति से एक तुलसी दल भी लेकर के आओ, खाली हाथ मत आओ। और उस तुलसी दल को गोविंद के चरणों में समर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, खाली हाथ नहीं, पत्र पुष्प तुलसी कुछ भी भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। ये भक्त आए तो खाली हाथ नहीं आए। क्यों? बोले सबने सोचा कुछ लेके चलना चाहिए, तो लेके चलें, ऐसी चीज लेकर के चलें कि भगवान के कीर्तन में आनंद आ जाए। तो सब महाराज बाजा लेकर के आए। प्रहलाद जी अपना करताल लेकर के आए, खाली हाथ नहीं आए। उद्धव जी आए तो वो मजीरा लेकर के आए। देवर्षि नारद अपनी वीणा लिए हुए थे। इंद्र आए तो इंद्र अपना मृदंग लेकर के आए।
इंद्र का अत्यंत प्रिय वाद्य मृदंग है। इंद्र बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्रों। ये सब अपने अपने वाद्य लेकर के आए, खाली हाथ नहीं आए। और जब कथा में कीर्तन होने लगा तो सब झूम करके बजाने लगे। सूत जी कहते हैं, प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धवो कांस्यधारी। तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी इंद्रो बादीन मृदंगम। देवराज इंद्र अपना मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। अद्भुत कीर्तन हुआ गंगा के तट पर। कल्पना करो उस कीर्तन में कितना आनंद बरसा हो। भृगु जी हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े मुनि, देवर्षि नारद, भक्त प्रहलाद, अर्जुन, उद्धव, इंद्र, सनकादिक, भक्ति महारानी, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, और कीर्तन हो रहा है। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। मृदंग की बोल प्रकट हुई, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। मृदंग जब बजता है तो यही ध्वनि निकलती, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। बोले इसका अर्थ क्या हुआ? बोले सामान्य प्राणी के लिए तो इसका कोई अर्थ नहीं, ये तो बोल है, धप धप करता है, इसलिए उसको संज्ञा दे दी, उसके शब्द को, उसके उच्चारण के लिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया, धिक धिक धिक्ताम। लेकिन भाव की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से यह है कि कीर्तन में बजता हुआ वो मृदंग का मरा हुआ चमड़ा, उसका नाम मृदंग इसीलिए है। मृत अंग, मृत प्राणी का वो अंग बोल रहा है, इसलिए उसका नाम मृदंग, मृत अंग। और उस मरे हुए प्राणी का चमड़ा बोल रहा है। क्या कह रहा है? बोले वो कह रहा है कि भजन करो, अगर तुम भजन नहीं करोगे तुम मेरे समान पशु बनोगे और मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, ऐसे ही पीटे जाओगे जैसे मैं पीटा जा रहा हूं। और दूसरा भाव, दूसरा भाव ये कि वो मृदंग कहता है धिक्ताम धिक्ताम, हे मनुष्यों, संसार के प्राणियों, धिक्कार है तुमको, तुमसे अच्छा तो मैं हूं कि पशु होने के बाद भी, मरने के बाद भी मेरा चमड़ा भगवान के भजन में लग रहा है, तुम्हारा चमड़ा तो किसी काम नहीं आएगा। धिक्कार है अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग ये कहना चाहता है कि हे संसार के प्राणियों, अगर भगवान की भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं आई तो तुमको धिक्कार है, धिक्कार। परम आनंद हुआ। और जब सब लोग आ गए कीर्तन में तो अब कौन बचा था? भक्त आ गए, सारे भक्त थे, और भक्ति आ गई। भक्त आए, भक्ति आई, ज्ञान वैराग्य आ गए। अब बचा कौन? बोले अब भगवान का आना बाकी रहा। भगवान ही तो बचे, बाकी तो सब है। और जब सबने कीर्तन किया तो भगवान भी आ गए, और भगवान गोविंद उन भक्तों के बीच में जब प्रकट हो गए तो सभी भक्तों ने भगवान गोविंद का दर्शन किया। और भगवान ने उन भक्तों से कहा, आपके इस कीर्तन से मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा कि अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत तत्। इस अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान हरि प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहे। तो सारे भक्तों ने यही कहा, प्रभु। क्या मांगा उन भक्तों ने? आज के भक्त होते तो क्या मांगते, और उन भक्तों ने क्या मांगा?
कल्पना करो कीर्तन कर रहे हो भक्त लोग, उनके बीच में भगवान प्रकट हो जाए, कहें मांगो क्या चाहिए। हर व्यक्ति पहले से योजना बनाएगा, हाँ हम 10 करोड़ मांगे, हम ये मांग लें, हम प्रधानमंत्री का पद मांग लें, हमको प्रधानमंत्री बना दो। कोई उससे भी बड़ा लोभी होगा तो यही कहेगा महाराज हमको ब्रह्मा बना दो, सारी सृष्टि हमारी मुट्ठी में रहे, यही सब मांगे। लेकिन इन भक्तों ने क्या मांगा? वास्तव में जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान से मांगना क्या है, ये मांगना भी सबको नहीं आता, मांगने का तरीका भी नहीं आता। 2 पैसे का पानी और 2 पैसे की अगरबत्ती और फोकट का फूल भगवान को चढ़ा करके व्यक्ति करोड़ों रुपए भगवान से मांगता है और इसी को भक्ति बता रहा है कि हम भक्त हैं। तुम भक्त नहीं हो, तुम भगवान को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठग रहे हो भगवान। 2 पैसे का फूल फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान से करोड़ों का काम करा रहे हो। भगवान को बच्चा ही समझ रखा, निरा बच्चा। ठाकुर जी को पता नहीं उन सर्वज्ञ के साथ तुम इतना बड़ा छल कर रहे हो। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये है कि भगवान से भगवान को ही मांगो। हे प्रभु आप मिलो, आप हो तो सब है, आपके अतिरिक्त कोई चीज आपके समान नहीं हो सकती। भगवान ने जब कहा भक्तों से मांगो क्या चाहिए, तो उन भक्तों ने भगवान से यही मांगा, हे प्रभु आज जैसे आपने कृपा की, हम भक्तों को आपने दर्शन दिया, हमारे कीर्तन से आप प्रसन्न हुए, इसी प्रकार कहीं भी कोई भक्त आपका कीर्तन करें, आपकी कथा का अनुष्ठान करें, तो उन पे भी प्रसन्न होकर के उनके ऊपर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना। यही वरदान हमको चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा। और पूरी भागवत की कथा आप सुनेंगे 7 दिन तक, आपने कई बार सुनी भी होगी। लेकिन भागवत कहना क्या चाहती है, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? इस ग्रंथ का उद्देश्य है निष्काम भक्ति, अपनी कामनाओं का अंत कर देना, भगवान से भी कुछ न मांगना, केवल भगवान से भगवान को मांगना, भगवान की गुण को, भगवान के गुण को, उनकी लीलाओं को सुन करके तन्मय होना, आनंद का अनुभव करना, आंखों से अश्रु का वर्षण होना और भगवान की कथा सुनकर के हृदय गदगद होना, यही भागवत का उद्देश्य है। कहीं भी भागवत की कथा में आपको किसी भौतिक लौकिक फल की प्राप्ति का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। जब कहीं कोई भक्त भगवान से मिल रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है, तो यही हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। कपट रहित विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण करने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसीलिए इसका नाम है परमहंसों की संहिता, पारमहंस्याम संहितायाम। मानसरोवर में रहने वाले परमहंसों की ये संहिता है, गढ़ई में रहने वाले मेढकों की ये संहिता नहीं है, जो गढ़ई में बैठे कीचड़ में मेढक टर्र टर्र कर रहे हों, ऐसे टर्र टर्र करने वाले मेढकों की संहिता नहीं है, ये परमहंसों की संहिता, जिनके अंदर क्षीर नीर विवेक है, उनकी संहिता है, पारमहंस्याम संहिताया। भक्तों ने यही कहा आप कृपा करो, जैसे हम पर कृपा की ऐसे सभी भक्तों पर आप कृपा करते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, और फिर सबने खूब कीर्तन किया, परम आनंद हुआ। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु जिस तरह उन भक्तों पर आपने कृपा की, ऐसे हम पर भी कृपा करो। उन भक्तों की योग्यता हमसे ज्यादा थी, लेकिन जो धंधा उन्होंने किया वही धंधा हमने भी किया। भले हमारा छोटा हो उनका बड़ा हो, धंधा तो वही। उन्होंने भी आपकी कथा सुनी और कीर्तन किया, हमने भी आपकी कथा सुनी, आपकी कथा सुन रहे हैं और आपका कीर्तन कर रहे हैं। तो वैसी कृपा हमारे ऊपर भी प्रभु करो। यही भावना भगवान से करते हुए, कीर्तन करते हुए हम लोग आज के सत्र को विराम देते हैं। शेष चर्चा कल के सत्र में करेंगे।